दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी, जो पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उत्तराखंड की मशहूर हिमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएमएस किया। प्रयागराज में हॉस्पिटल भी चलाते थे और फिलहाल जो है राजनीति में सक्रिय हैं और सपा के एक जाना माना चेहरा है। विधानसभा सदस्य हैं प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा से। और आजकल वर्मा जी से मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वर्मा जी जब से समाजवादी पार्टी में कुर्मी लोग सक्रिय हुए ज्यादा और उन्होंने भाजपा को डेंट देना शुरू किया, 2022 के चुनाव में थोड़ा डेंट दिया और 2024 में बड़ी संख्या में कुर्मी बिरादरी के लोग भाजपा छोड़ के सपा के साथ चले गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया है और 2027 चुनाव के पहले अपने एक दिग्गज सांसद को, जो 7 बार के सांसद हैं, डॉक्टर पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कि वो जो कुर्मी बिरादरी के नेता जो और पब्लिक जो नाराज होके भाजपा छोड़ के सपा की तरफ चले गए थे, उनको वापस लाया जाए। तो आर के वर्मा साहब, ये जो भाजपा ने स्ट्रेटजी बदली है, आप लोग का जो पीडीए में बढ़ता प्रभाव जो दिखा जबरदस्त रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उसके लिए आप लोग की क्या योजना है? कैसे पंकज चौधरी को जो भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और वो पाठक जी जो नाराज पाठक जी इसे पाठक जी इसे स्ट्रेटजी कैसे कहेंगे? ये कोई पहला अवसर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी कुर्मी बिरादरी को या पिछड़ी बिरादरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम बार जो है वो पिछड़ी बिरादरी से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और कई अवसर मिला जब कुर्मी बिरादरी के लोग प्रदेश अध्यक्ष हुए। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो 2024 का परिणाम आया उससे भारतीय जनता पार्टी खौफ में है, घबराई हुई है। और चूंकि 2022 तक देखिए, कुर्मी समाज एक बहुत ही ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ समाज है और वो जब जब जिस पार्टी के साथ गया उसकी सरकार बनी है। आप बीएसपी की सरकार को देख लीजिए, उस समय भी भले ही लोगों ने बड़ी बात करी होगी सोशल इंजीनियरिंग, लेकिन सही बात थी। चाहे वो गठबंधन का दौर रहा हो बीएसपी और समाजवादी का, उस समय भी कुर्मी समाज बड़े पैमाने पर बीएसपी और एसपी के साथ गया था और फिर बीएसपी की अकेले सरकार बनाई, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 2014 से कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी एंड गठबंधन में चला गया और चूंकि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को पिछड़े का वास्ता दिया और अनुप्रिया पटेल जी जो है अपने पार्टी के साथ गठबंधन में गई। मैं खुद भी उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था उस समय। मुझे लगा कि शायद नरेंद्र मोदी जी की वजह से पिछड़ों का सम्मान बच जाए, पिछड़ों का कुछ हक अधिकार मिल जाए। इस उम्मीद में हम लोगों ने गठबंधन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया। लेकिन 14 के बाद 17 आई, 17 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बन गई, फिर 19 में लोकसभा में फिर से चुनाव हुआ, फिर सरकार बीजेपी की बनाई गई और 2022 में पुनः चुनाव हुआ और चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन दो तक कुर्मी समाज में यह मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी केवल मुखौटा लगा करके लोगों की भावनाओं को ठगने का काम कर रही है, जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर गंभीर नहीं हो रही है। तो जिसका परिणाम रहा कि 22 में कुछ समाज का वोट समाजवादी में गया, जिसकी वजह से आपने देखा कि परिणाम भी बदला। लेकिन 24 आते आते तक समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आया। नहीं, अब और नहीं सहा जा सकता है और इंतजार नहीं किया जा सकता है और इसका परिणाम देखा कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी हार गई। उस डेंट को खत्म करने के लिए बीजेपी फिर से प्रयास कर रही कि पंकज चौधरी जी को हम ला करके कुछ भरपाई कर ले। लेकिन सच तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, सच मायने में यह पिछड़ा और अनुसूचित अल्पसंख्यक विरोधी संस्कार है। और आप 2017 से देखिए
कि ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि पिछड़े और अनुसूचित समाज के आरक्षण पर हमेशा डकैती करना इनका स्वभाव बन गया है। उस समय की सिपाही की भर्ती को देख लीजिए, दरोगा की भर्ती को देख लीजिए, विभिन्न इंटर कॉलेजेस में जो प्रधानाचार्यों की भर्ती हुई उसमें आरक्षण नहीं मिला, और 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई उसमें समुचित आरक्षण नहीं मिला। अभी लेखपाल की भर्ती जो आई थी उसको वापस करना पड़ा सरकार को। तो कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में है, पिछड़ा अनुसूचित विरोधी स्वभाव भारतीय जनता पार्टी का है। और जो पंकज चौधरी को बना करके उसकी भरपाई करना चाहते हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक का सम्मान सुरक्षित नहीं है, योगेश वर्मा जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मुख्यमंत्री जी के करीबियों ने उनको सरेआम पुलिस की उपस्थिति में थप्पड़ मारा, पीटा, और इतना दिन तक शोर शराबा हुआ, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कुछ भी परिणाम नहीं मिला। क्या पंकज चौधरी जी उसका जवाब दे पाएंगे, या उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बांदा में पटेलों की हत्या हुई, फतेहपुर में सार्वजनिक रूप से काट डाला गया, और पूर्वांचल के कई जनपदों से ये बात आई जहां पर कुर्मी समाज का नाम लेकर के लोगों ने अपमानित करने का काम किया, क्या उसका जवाब पंकज चौधरी जी दे सकते हैं? या जब इन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था योगेश वर्मा के मामले में, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बोला, एक भी विधायक नहीं बोला कि ये विधायक के साथ गलत है, अन्याय है, अत्याचार है। वह थप्पड़ केवल योगेश वर्मा को नहीं पड़ा था, वह थप्पड़ जो है समूचे कुर्मी समाज के स्वाभिमान पर पड़ा था। और तब से ये समाज ने तय कर लिया कि नहीं, अब और नहीं हो सकता, और भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने का काम किया। अभी पंकज चौधरी जी महाराजगंज के एक लोकप्रिय सांसद हो सकते हैं, लेकिन अभी उनकी लोकप्रियता देखिए, उनके 2024 के चुनाव में उनको कुर्मी समाज के 60% लोगों ने वोट नहीं दिया। चाहे अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला हो, उनको देख लीजिए, उनके क्षेत्र में लोगों ने वोट नहीं दिया। जो लोग 1 लाख 1.5 लाख से जीतते थे वो 25,000 30,000 पर 50,000 पर आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि कुर्मी समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है, और पंकज चौधरी के आने से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। नहीं, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज तो है ना कि पहले आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे नरेशोत्तम पटेल, 2017 से ही थे। अच्छा, 2022 के चुनाव के पहले आपने जनता अपना दल छोड़ के आप आ गए थे सपा में, लालजी वर्मा वगैरह सारे लोग आ गए थे बसपा से सपा में। तो एक कुर्मियों का झुकाव हुआ। 2022 में भी आपकी सीटें 47 से बढ़कर 111 हो गई। लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में नरेशोत्तम पटेल जी को हटा दिया गया। उनको चुनाव लड़ रहे थे फतेहपुर से, ठीक है, वो चुनाव जीत गए। लेकिन अभी तो वो फिलहाल तो भाजपा ने एक काम कर दिया ना कि अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है एक कुर्मी बिरादरी की नेता को बना दिया। अच्छा, वो ये भी कर सकती है, आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव जीता है विधानसभा का बहुमत का, तब तक उनके पास कोई ना कोई ओबीसी चेहरा रहा। पहले कल्याण सिंह हुआ करते थे, उसके बाद केशव मौर्य, 2022 में भी स्वतंत्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, और अब फिर बना दिया गया है। तो भाई केंद्र में आपने खुद ही कहा कुर्मी बड़े समझदार लोग होते हैं, तो केंद्र में भाजपा की सरकार तो है ही है, तो सोचेंगे भाई हो सकता है। अभी तो चर्चा ये भी है कि किसी ओबीसी के बड़े नेता को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पीडीए का प्रभाव दिख रहा है जमीन पर, और भाजपा ने चुनाव में अभी साल भर बाकी है, इसी बीच किसी पिछड़े नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर आपका पीडीए कैसे कारगर रहेगा? नहीं, देखिए पाठक जी, मैंने जो पहले बात कही, आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में विनय कटियार जी से बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कोई हिंदुत्व का नेता था? कोई था? पूरी संवेदनाएं उत्तर प्रदेश की विनय कटियार जी के साथ होती थी, और विनय कटियार जी ने भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका क्या हासिल किया? तो ये भारतीय जनता पार्टी एक मुखौटा लगा करके चलती है, और स्वयं सुनिए, स्वयं जो है आप मेरे एक सवाल किसको भी जो है बहुत अच्छा सवाल उठाया।
आप मेरी एक सवाल का जवाब, विनय कटियार जी भाजपा में है, नाराज है, पार्टी क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं? आप पढ़े लिखे डॉक्टर थे, आप सोनेलाल पटेल जी की पार्टी से आपने राजनीति शुरू की, आपको लगा कि मेरे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, आपने वो पार्टी छोड़ी कि नहीं छोड़ी? आप चाहते, उस वक्त तो अपना दल सोनेलाल तो सत्ता में थी, आप सत्ता का शक उठाते, आप छोड़ के सपा में चले आए और सपा के साथ रहे, विधायक बने। तो ये भी तो विनय कटियार ने पार्टी तो नहीं छोड़ी ना। नहीं, देखिए देखिए, हमारी 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 उम्र और विनय कटियार जी के उम्र में बड़ा फासला है, और वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर लोग सीधे सवाल करेंगे कि भाई देखिए, सत्ता की मलाई या राजनीति की मुख्यधारा में आने के लिए अब इनके पास कोई क्षमता, कोई पोटेंशियल नहीं है, और जिसकी वजह से आ गए। और हम लोग तो अभी, हेलो, हम लोग तो हाँ, अभी इस उम्र में हैं कि कर्म अपनी पहचान बना सकते हैं, कर्म से अपनी पहचान बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज ये समाज देख रहा है कि जिसकी जवानी लगा दी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब उसके शरीर में ऊर्जा थी तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्बान कर दिया, और जब मलाई खाने की बारी आई तो विनय कटियार को हटा दिया। अयोध्या में मंदिर का ट्रस्ट बना, को पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ा, उसका नाम ट्रस्ट में नहीं डाला गया, एक भी मेंबर, मैं तो कहता हूं कि पिछड़े समाज का एक मेंबर नहीं डाला गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुखौटे वाली सरकार है। कहीं पिछड़ों का मुखौटा लगा लेगी, कहीं सरदार पटेल का मुखौटा लगा लेगी, कहीं बाबा साहब का मुखौटा लगा लेगी, लेकिन अंदर से जो मुखौटे के भीतर है वो पीडीए विरोधी उसका चरित्र है। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कुर्मी को, यादव को, पाल को, प्रजापति को, कुशवाहा को अगर मुख्यमंत्री भी बना दे, तब भी उसके द्वारा उसके समाज का भला नहीं होगा। उसकी वजह से, उसके मुख्यमंत्री बनने से जो आरक्षण अधिनियमों की अवहेलना हो रही है, इंटरनेट की वजह से व्यवधान उत्पन्न हो गया। वर्मा साहब अभी फिर दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन एक चीज है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अभी लेखपाल वाले मामले में जो योगी सरकार ने 7,995 पदों पर भर्तियां निकाली थी, लेकिन उसमें ओबीसी आरक्षण के लिए, ओबीसी कोटे के लिए सिर्फ 1400 सीटें जो है आरक्षित की गई थी, जबकि ओबीसी का कोटा 27% होता है और कायदे से सीटें 2152 होनी चाहिए थी। उस पर जबरदस्त विरोध किया, उस विज्ञापन का, समाजवादी पार्टी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, और विधानसभा में भी मामला उठा। तो सरकार ने कल उस विज्ञापन का, जो लेखपाल का विज्ञापन था, उसको वापस लिया और फिर से विज्ञापन जारी होगा। सर एक सवाल बताया, एक और करूंगा क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस आ जा रहा है। ये जो जी हाँ, लेखपाल वाला जो विज्ञापन आया था, आपके दबाव की वजह से ये वापस लिया गया, लेकिन 69,000 जी भर्ती के मामले में छात्र पिछले 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ, उसमें कब तक न्याय मतलब दिला पाएंगे आप नहीं, लोग? देखिए, कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया नहीं है। ये तो सरकार जानबूझ करके, आप प्रकरण को समझिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब जांच करवाई इस मामले की, तो जांच में पाया कि 6800 पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी और करीब जो है 400 के करीब में जो है अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थी, जो मेरिट, अपने कोटे के अनुसार मेरिट में थे, उनके कट ऑफ अंक इतने थे कि उनको नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन जब उनको नहीं दी गई, उन्होंने जांच में जब दोषी पाया तो राज्य सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश जारी किया कि आप इन अभ्यर्थियों को तत्काल शिक्षक बनाइए और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपने मन से नहीं किया। एक संवैधानिक संस्थान, एक संवैधानिक संस्था का आदेश आता है, आप उस आदेश का भी पालन नहीं करते, वर्षों तक आप उसको कचरे के डब्बे में डाल करके रखे। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट का आदेश जब हुआ तब भी आपने मेरिट नहीं बनाई, उनको नौकरी नहीं दी। तो ये जो कोर्ट में ले जाने का मामला, जो बहाना है, ये तो सरकार का है। सरकार जानबूझ करके जो है ये कोर्ट में घसीट लोगों से, उनके मन के अंदर न्याय करने की भावना ही है। मतलब जब जब वर्मा जी सरकार को घेर रहे हैं तथ्यों के साथ, तब तब उनके घर का वाईफाई काम नहीं कर रहा है।
ये भी एक जांच होनी चाहिए कि विपक्ष का नेता जब मीडिया से बात कर रहा है तब उनके घर का वाईफाई नहीं काम कर रहा है।